Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to have a quick understanding of all the most important and expected questions. So let us begin with the first question of VSAQ Commerce Intermediate Second Year. Bill, commercial bill. So commercial bill है क्या? ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है. अब इंस्ट्रूमेंट मतलब इट इज अ पीस ऑफ पेपर. ये इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू रहती. ठीक है. अब ये पेपर को ड्रॉ करने वाले कौन है? बाय द सेलर. ड्रॉन बाय द सेलर. बेचने वाला ये बिल को ड्रॉ कर रहा मतलब लिख रहा. और बायर इसको क्या करता? खरीदने वाला बिल को एक्सेप्ट करता फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. अब एक सिनेरियो है. ठीक है. 1 लाख के गुड्स मैं आपको बेचा. तो मैं सेलर हूँ, आप बायर हैं. तो आप क्या करते? उधार पे गुड्स खरीद रहे हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ करके आपको दे दे रहा हूँ. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड एज कमर्शियल बिल. और मैं एक बिल पे कितने की वैल्यू लिख रहा हूँ? 1 लाख की वैल्यू मैं लिखता हूँ और आप वो बिल को एक्सेप्ट करते हैं. सो दिस इज नथिंग बट कमर्शियल बिल. A commercial bill is a written instrument drawn by the seller on buyer. कई क्या से ने ड्रॉ कर रहा? For the value of goods sold on credit. Right? It is a payable either immediately. ये immediately भी पे हो सकती या फिर 1-2 महीने के बाद भी पे हो सकती. और आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड. बायर और सेलर दोनों एक पीरियड डिसाइड कर लेते. वो फिक्स्ड पीरियड रहता. राइट. देन आफ्टर दैट ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंकर उसके करंट अकाउंट होल्डर को देता. अब इसमें क्या होता? बैंक में आपके 50,000 है, आप 2 लाख का चेक लिख के दे सकते. तो इसमें ओवरड्राफ्ट कितना हुआ? 50,000 आपके. और एक्सेस अमाउंट कितना है? 1,50,000. दैट विल बी ओवरड्राफ्ट. राइट. सो ओवरड्राफ्ट बैंक के पैसे है, इसीलिए हम इसको लाइबिलिटी कंसिडर करते. So an overdraft is a facility given by the banker which allows a customer to withdraw more money than the balance in his account up to a specified limit. और विड्रॉल की भी लिमिट है. अब आपकी लिमिट 5 लाख है तो आप 10 लाख तक विड्रॉ नहीं कर सकते. राइट. देन आफ्टर दैट रोल ऑफ IRDA. अब IRDA है क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को IRDA बोलते हैं. ठीक है. ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट फॉर्म करी. इसका काम क्या है? रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना और डेवलप करना. किसको? इंश्योरेंस को. सो रेगुलेट्स एंड कंट्रोल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. सो IRDA पूरे इंडिया के इंश्योरेंस को कंट्रोल करता. राइट. इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट. हिफाजत कर रहा. किसकी? इंटरेस्ट की. किसके इंटरेस्ट की? पॉलिसी होल्डर्स. एंड प्रमोट्स ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर. अब ऑर्डरली ग्रोथ मतलब एकदम से ग्रोथ नहीं हो रहा है. हल्लू 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 थोड़ा हिसाब से ग्रो हो रहा है. सो दैट इज नथिंग बट ऑर्डरली ग्रोथ. फोर्थ, वोएज पॉलिसी. अब ये वोएज पॉलिसी है क्या? ये एक मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी. इसमें क्या होता है मालूम? एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक गुड्स पहुंचे जब तक ये इंश्योरेंस कवरेज रहता. लेट अस सी ने इधर क्या बोला? इज अ मेराइन इंश्योरेंस. मेराइन मतलब समुंदर. मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी विच कवर्स a particular journey from one port to another irrespective of time taken.
टाइम कितना भी लोगों फर्क नहीं पड़ता, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक गुड्स पहुंचे जब तक ये इंश्योरेंस पॉलिसी गुड्स को कवर करती। अब जैसा कि 100 करोड़ की वैल्यू के गुड्स आप एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे भेज रहे हैं और आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे, तो कौन सी पॉलिसी कराना पड़ता? वो इस पॉलिसी कराना पड़ता। इन केस बीच में समंदर में जहाज डूब गया तो पूरे पैसे 100 करोड़ के डूब जाते, गुड्स लॉस। ये लॉस से बचने के वास्ते ये पॉलिसी लेना पड़ता। ब्रिज लोन, अब ब्रिज लोन क्या है देखिए, ब्रिज लोन इज अ शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू मीट इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स until long term finance is arranged। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस बैंक को अप्लाई करे, ठीक है, अब वो फाइनेंस मिलने तक आपका प्रोजेक्ट रुका हुआ रहता, तो ये प्रोजेक्ट रुकना नहीं बोल के आप बैंक से ब्रिज लोन अप्लाई करते। सो इन शॉर्ट 10 लाख का आप लोन अप्लाई करें, वो 10 लाख का लोन मिलना बोले तो इट विल टेक टाइम, प्रोसेस रहता, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग। तो जब तक आप खाली बैठना नहीं, आप ब्रिज लोन को अप्लाई कर सकते। इसकी ड्यूरेशन कब तक रहती? जब तक लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिला तब तक इसकी ड्यूरेशन रहती, राइट। देन आफ्टर दैट हॉकर्स एंड पेडलर्स। अब ये हॉकर्स एंड पेडलर्स किसको बोलते हैं मालूम? जो डोर स्टेप, जो पैदल फिर के, ठीक है, गुड्स बेचते, उन लोगों को हॉकर्स और पेडलर्स बोलते हैं। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, आर स्मॉल ट्रेडर्स who sell goods by moving from one place to another, usually sell goods on streets or door to door, ठीक है, ये हॉकर्स एंड पेडलर्स हैं। देन आफ्टर दैट लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में पहले भी समझाया आपको, ये है क्या देखो, a letter of credit is issued by the bank assuring, मतलब भरोसा दिला रहा बैंक, the exporter that payment will be made if terms and conditions are fulfilled। पेमेंट कौन कर रहा है? इधर इधर देखो, एक्सपोर्टर को पेमेंट करने वाला इंपोर्टर रहता। आप खरीद रहे हैं, ठीक है, किसके पास से खरीदे? दूसरी कंट्री में से खरीदे आप, तो ही इज एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को भरोसा मिल रहा है ये लेटर के जरिए से कि उसकी पेमेंट हो जाती अगर टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हुए तो। The terms and conditions are nothing but the conditions between the importer and exporter, right? So हाँ, it reduce the risk in international trade, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड में जो रिस्क रहता है ना, वो रिड्यूस हो जाता। कई को बोले तो ये जो लेटर है ना, वो देने वाला कौन है? बैंक। किसका बैंक? आपका बैंक। अगर आप दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करे गुड्स, ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर कंट्री इज एक्सपोर्टिंग गुड्स टू यू, आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इधर क्रेडिट उधार पे नहीं दे सकते कोई भी। फिर भी अगर बैंक ये लेटर प्रोवाइड कर दिया, लेटर ऑफ क्रेडिट, तो एक्सपोर्टर आपको उधार पे गुड्स देता, उसको भरोसा मिल जाता है कि पैसे मेरे आते डूबते नहीं बोल के। किसके जरिए से मिल रहा है? ये लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए से। बिल ऑफ लीडिंग। A bill of lading is a document issued by a shipping company acknowledging the receipt of good। अब shipping company acknowledging the receipt of good, it is also a document of title of good। अब इससे आगे और है, इधर लिखा हुआ नहीं है, मगर इसका कॉन्सेप्ट देख लो क्या है। आप गुड्स को मंगाए, ठीक है, शिपमेंट के थ्रू आपके गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं, और
बिल ऑफ लीडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब तक आप ये बिल ऑफ लीडिंग का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करें ना, तब तक आपको गुड्स की डिलीवरी मिलती नहीं। सो बिल ऑफ लीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू रिसीव द गुड, इसीलिए इसका नाम क्या है, टाइटल ऑफ गुड्स, राइट। लेम डक, लेम डक किसको बोलते हैं मालूम? ये 5 मार्क का स्टॉक एक्सचेंज स्पेक्यूलेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क में, उसका ये हिस्सा है लेमडक। लेमडक इज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हु इज अनेबल टू मीट हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब इन्हें जो प्रिडिक्ट करा था कि फ्यूचर में ये डेट पे ये शेयर का प्राइस गिर जाता, वो शेयर का प्राइस गिरा नहीं, वो प्राइस और बढ़ गया, तो he is said to be a lame duck. He is usually declared insolvent, right? ATM, ATM का full form क्या है? Automated Teller Machine. It is an electronic machine that allows a customer to withdraw cash and perform basic banking transaction anytime. ठीक है, कैश विड्रॉ कर सकते हैं आप, और बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं एटीएम के ज़रिए से, बेसिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, एंडोमेंट पॉलिसी, एन एंडोमेंट पॉलिसी इज अ लाइफ पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी है ये, इन विच द इंश्योरर गेट्स द सम एश्योर्ड ऑन द मैच्योरिटी और ऑन डेथ whichever is early whichever is earlier। मतलब आप यंग एज में एक पॉलिसी करा लिए, होल लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, इसको होल लाइफ पॉलिसी भी बोलते हैं। क्वेश्चन में अगर होल लाइफ पॉलिसी आया तो दैट इज एंडोमेंट पॉलिसी। इसमें होता क्या, देखो, यंग एज में आप पॉलिसी करा लिए 40 साल के बाद से, ठीक है, 40 साल के बाद ये मैच्योर हो जाती मतलब पूरे के पूरे पैसे आ जाते हैं आपको। मगर इन केस 40 साल से पहले जो पॉलिसी कराया, ठीक है, उसकी अगर डेथ हो गई तो भी पूरे पैसे मिलते, विच एवर इज अर्लियर, इधर बोला देखो। सो दिस पॉलिसी इज नथिंग बट एंडोमेंट पॉलिसी। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीनिंग ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान्ड परफॉर्मेंस। पहले आप प्लान करते, वो प्लान के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो दैट इज नॉट इन कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या बोल रहा? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी। अगर आपकी परफॉर्मेंस जो प्लान करे उसके हिसाब से नहीं जा रही तो आप उसको करेक्ट करना, एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत पड़ी तब आप उसको सही कर लेना। दिस इज नथिंग बट मीनिंग ऑफ कंट्रोल, राइट। So from this we have completed all the most important and expected 2 marks questions, right। so ये एग्जाम से पहले अच्छे से ये प्रिपेयर होके जाओ, इंशाल्लाह पूरे क्वेश्चंस इसमें से जाएंगे।